हेलीकॉप्टर इज विच इज फ्लाइंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 60 डिग्री किसके साथ बनाएगा? ईस्ट के साथ। जो बाद में लिखा हो नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो बाद वाले के साथ 60 बनाएगा। लैंड्स इटसेल्फ 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ड्यू टू द विंड। हेलीकॉप्टर जो फ्लाई कर रहा है ईस्ट के साथ कितना बनाते हुए, उसको वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर बोलेंगे या वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू एयर बोलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर में, रिवर में जब मैन स्विम करता है उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन बोलते हैं या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बोलते हैं। तो जैसे वहाँ का मीडियम वाटर था तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या विथ रिस्पेक्ट टू। इसी तरह जब कोई हेलीकॉप्टर वगैरह एरोप्लेन वगैरह मूव करे, कहाँ मूव करे? एयर में, तो उसका जो भी स्पीड होगा वह विथ रिस्पेक्ट टू एयर होगा। क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू एयर होगा। आपको यदि ऐसा लगा कि यह जो भी वेलोसिटी है, वैल्यू तो दिया नहीं, केवल डायरेक्शन बताया, वह वेलोसिटी ऑफ क्या होना चाहिए था? हेलीकॉप्टर होना चाहिए था। तो जब आप डायग्राम वगैरह ड्रॉ करेंगे और रिलेटिव का इक्वेशन लिखेंगे, वहाँ से आपको खुद पता चल जाएगा इक्वेशन से कि आपने जो एज्यूम किया था वह सही नहीं था। वह वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर नहीं, वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम सही और गलत दोनों तरीका करके आपको दिखा देते हैं जिससे ऐसा कभी कन्फ्यूजन ना हो। और इनिशियली जो समझ में आया वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर तो आप हेलीकॉप्टर दिखा लीजिए, वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू एयर समझ में आया तो दिखा लीजिए। रिलेटिव का इक्वेशन लिखिए, रिलेटिव का, और उस इक्वेशन को ऑब्जर्व जब करेंगे और वेक्टर का कंसेप्ट है रिजल्टेंट वगैरह का, तो वह इक्वेशन ही आपको बता देगा कि आपका डायग्राम सही है या गलत है। स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर इज 100 माइल। यहाँ डायरेक्शन दिया था और यहाँ क्या दिया? मैग्नीट्यूड दे दिया। क्या बता दिया? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मीटर पर सेकेंड में ना दे करके माइल पर आवर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द विंड इफ इट इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। विंड का क्या दिया? डायरेक्शन दे दिया और मैग्नीट्यूड पूछ लिया। वेलोसिटी ऑफ विंड मतलब VW। वेलोसिटी ऑफ विंड को आप क्या लिख सकते हैं? ऐसा ही ना। कौन सा डायरेक्शन? हेलीकॉप्टर इज 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट के साथ 60 बनाता हुआ। दिस इज वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू विंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? या एयर भी कर सकते थे। यदि यहाँ पर ए लिखते तो लास्ट वाला स्पीड ऑफ विंड को VW ना करके ए कर लेते, वेलोसिटी ऑफ एयर कर लेते। हम यहाँ पर इसको VW ही लिखने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखे? वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू विंड कि नहीं? यह जो लैंड कर रहा है अपने आप को 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ईस्ट और नॉर्थ के 45 मतलब ठीक बीचों बीच। ईस्ट और नॉर्थ के, ईस्ट और नॉर्थ के ठीक बीचों बीच। यह एंगल कितना है? 45। दिस इज वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर। वेलोसिटी ऑफ लास्ट लाइन दिया कि विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से किधर की तरफ? ईस्ट की तरफ। तो इधर कहीं वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट न दिखा करके कहाँ से दिखाना सही रहेगा? ओरिजिन से। कहाँ से दिखाना सही रहेगा? तो ओरिजिन से किधर की तरफ? ईस्ट की तरफ। इस डायरेक्शन को आप क्या बोलिएगा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। किसका वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ विंड। यदि बोले होते यहाँ भी विंड बोलिए और यहाँ एयर लिए रहते तो यहाँ भी। अब आप क्या कर लीजिए? रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन लिखेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का क्या इक्वेशन लिखेंगे? वेक्टर VW। और यहाँ से अब क्रॉस चेक एक बार कर लीजिए कि आपका फिगर सही है या नहीं है। ठीक है क्या?
इसके लिए आप क्या कीजिए कि माइनस वाला को मन ही मन उठा के इधर डाल दीजिए। तो LHS में अब क्या हो गया, वेक्टर VHW प्लस वेक्टर VW इक्वस टू, इसका मतलब वेक्टर VH क्या है, रिजल्टेंट है। वेक्टर VH क्या है, किसका किसका, वेक्टर VHW और वेक्टर VW का, और रिजल्टेंट कहाँ से पास करता है, बीच से। इसका मतलब VH को कहाँ रहना होगा, बीच में। किसके किसके बीच में, VHW और VW के बीच में। डायग्राम आपका सही है या नहीं है, गलती यदि आप इसको VH मान लिए रहते, क्या मान लिए रहते, तो इसको क्या लेना पड़ता है, VHW। तो VHW और VW का रिजल्टेंट कहाँ से पास होना था, बीच से, जबकि हो किधर से रहा है, ऊपर से। समझ पाए क्या। तो कभी आप गलती एज्यूम कर भी लीजिए, इसको क्या ले लेते हैं VH और इसको क्या ले लेते हैं। तो यह इक्वेशन ही आपको पता था कि VH को कहाँ रहना होगा, बीच में। तो जब 3 है, 1 2 और 3, तो बीच वाला को क्या कर लेते फिर, VH। आप पहले इसको क्या कर लिए थे गलती से, VHW, और इसको VH। आपको रिलेटिव का इक्वेशन बता दिया कि आपका डायग्राम सही है। आप उसको सही करने के लिए W यहाँ का हटा के इसको क्या कर लीजिए, VH, और उसको VHW। डायग्राम आपका सही हो गया कि नहीं हो गया। अब जैसे ही डायग्राम सही हो गया, तो यह जो रिलेटिव वाला इक्वेशन है, क्या करेंगे, इसका एक बार एक्स कंपोनेंट और एक बार, क्योंकि इसमें दो रिलेटिव इन्वॉल्व है कि एक ही रिलेटिव, एक ही रिलेटिव। तो वही सिंपल तरीका, एक बार और एक बार वाई कंपोनेंट। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इसको हल करना स्टार्ट कीजिए। इसको इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, 1। पहले इस इक्वेशन का इक्वेशन 1 का एक्स कंपोनेंट लेंगे, तो सबसे पहले एक्स कंपोनेंट किसका है, VHW का। VHW एक्स से कितना बना रहा है, 60। तो एक्स कंपोनेंट VHW cos 60 सॉरी VHW और cos 60 सीधा 1/2 डाल दें, इक्वस टू। अब किसका एक्स कंपोनेंट, VH का। VH एक्स से बनाया 45, तो एक्स कंपोनेंट VH cos 45, VH cos 45 1/√2, तो VH डिवाइडेड बाई √2, माइनस VW पूरा का पूरा किस पे, तो उसका एक्स कंपोनेंट VW ही हो जाएगा। तो उसको क्या डालते, VW की नहीं, VHW का वैल्यू दे रखा है 100। VHW कितना दे रखा है, 100 माइल पर आवर। तो 100/2 या क्या हो जाएगा, 50 इक्वस टू VH। नहीं पता है VH, तो VH बाई √2 माइनस V। इक्वेशन क्या बोल लीजिए, सेकेंड। अब इस इक्वेशन 1 का कौन सा कंपोनेंट, टेकिंग y कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन 1। VHW x से बना रहा था 60, कितना बना रहा था, तो y से बनाएगा 30। तो VHW का y कंपोनेंट VHW cos 30, बोले तो VHW और cos 30 √3 होगा या नहीं होगा, इक्वस टू VH। भी x से 45 बना रहा है, तो y से भी, तो VH cos 45 VH बाई √2। अब माइनस VW पूरा का पूरा x पे है, y कंपोनेंट 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से देखिए VHW तो 100 है, 100/2 कितना, 50√3 इंटू √2 इंटू इक्वस टू VH इक्वस टू, इसका वैल्यू आ गया, हेलीकॉप्टर का एक्चुअल वेलोसिटी चाहिए VW, क्या चाहिए, तो इस VH का वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर ले, बट इसमें सेकेंड में VH यदि यहाँ डालेंगे, तब तो अननोन जो है वह क्या आएगा कि नहीं,
और यदि कोई बोला कि सर फर्स्ट में डालिए, आप नहीं डाल पाएंगे। इसका डायरेक्शन कुछ और, इसका डायरेक्शन कुछ और। तो अभी जो आप VH निकाले हैं वो VH, तो x से कितना बना रहा है 45, और यह वेक्टर फॉर्म है तो यहाँ पर VH का मैग्नीट्यूड डाल दीजिएगा क्या। तो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म कौन सा है, तो जब भी डालेंगे तो कहाँ डालेंगे कि नहीं। LHS में है 50, RHS में है VH/√2 माइनस VW फ्रॉम इक्वेशन 2। LHS में क्या है 50, RHS में क्या है VH/√2। इस VH में जब √2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी चाहे VH/√2 VH ऑलरेडी कितना है 50√3 कितना है, नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो VH कितना 100/2 कितना 50√3, किसका वैल्यू VH/√2 का, तो सीधा कितना आएगा यहाँ पर 50 माइनस VW इधर आकर के, तो VW इक्वल्स टू 50√3, हाँ या 50 उधर जाके आगे 50 कॉमन ले लेंगे, 50 जैसा ही कॉमन लेंगे तो √3 माइनस, हाँ यह होता है 1.732, √3 होता है 1 पॉइंट में से 1 माइनस करेंगे तो 0.732। यह वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, छोटा है। जब 50 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से छोटा तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा, और यह मल्टीप्लाई करना टफ है क्या, सब माइल पर आवर, तो यह भी किस में आएगा। तो कर रहे थे जो कैलकुलेशन, और क्या करेंगे, सबसे पहला काम डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखाएंगे, दिखा लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। द कंपास ऑफ एन एरोप्लेन इंडिकेट्स दैट इट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एरोप्लेन जो मूव कर रहा है कहाँ मूव करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब मीडियम क्या रहेगा, एयर रहेगा, तो उसको वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन बोलेंगे, या वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, नॉर्थ की तरफ आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कर लीजिए, जो कि दो ए अच्छा नहीं लगेगा, एरोप्लेन भी ए और एयर भी ए रहेगा, तो उसको विंड कर लीजिए एयर को, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू wind. The air speed indicator of the plane indicates that it is moving through air at 120 km/h। किसका वैल्यू दिया, VAW का वेक्टर फॉर्म या मैग्नीट्यूड दिया, डायरेक्शन तो दिख ही रहा है इधर की तरफ, तो वैल्यू लिख लीजिए कितना 120 km/h, हाँ या ना। इफ देयर इज अ विंड एंड इज ब्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 50 km/h फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से किधर की तरफ, ओरिजिन से दिखाइए ईस्ट की तरफ, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना 50 km/h, हाँ या ना। और आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिलेटिव टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ प्लेन मतलब एरोप्लेन कि नहीं, कहाँ से देखने पर, अर्थ स्टेशनरी है कि मूविंग कंसीडर करेंगे, स्टेशनरी। इसका मतलब जो भी प्लेन का स्पीड ऑब्जर्व करेंगे वह एक्चुअल होगा या रिलेटिव होगा, रिलेटिव तो ऑलरेडी आप ले चुके हो, तो अब जो भी आएगा वह केवल क्या आएगा, तो क्या पूछा है आपसे, भी है इक्वल्स टू हाउ मच। यहाँ से जो भी आएगा वह भी का मैग्नीट्यूड होगा कि डायरेक्शन, भी मैग्नीट्यूड मिलेगा भी का कि नहीं, और आंसर में मैग्नीट्यूड के साथ क्या दे रखा है, तो पहले मैग्नीट्यूड का काम कर लेते हैं, फिर डायरेक्शन देखेंगे या नहीं देखेंगे। अभी तक जो आप तरीका यूज करते हैं पहले उस तरीका से हम देखते हैं कि बनाने पर क्या हो रहा है, और उसके बाद उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट, और फिर रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका में आप क्या करेंगे, रिलेटिव का क्या इक्वेशन लिखेंगे, वेक्टर भी है माइनस वेक्टर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, इसको इक्वेशन टेकिंग एक्स कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन 1, VAW का एक्स कंपोनेंट, VAW पूरा का पूरा किधर है y पर, तो x क्या आ जाएगा 0, VA किधर है
नहीं पता है भी ए किधर है, नहीं पता है, तो डायग्राम में भी ए दिखाना पड़ेगा या नहीं, कि बिना डायग्राम में दिखाए हुए ही कंपोनेंट ले लीजिएगा। तो भी ए कहाँ जाएगा भाई, आप लोग अब अपना बुद्धि लगा के बताइए। दोनों के बीच से जाएगा, क्योंकि माइनस भी डब्लू को उधर मन ही मन ले जाके प्लस कर लीजिए। तो भी ए डब्लू प्लस भी डब्लू इक्वस टू भी ए कैसे आया, इसको और इसको ऐड करने पर मतलब भी ए क्या है, उस दोनों का रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कहाँ से पास करता है, बीच से, ठीक बीच से पास करेगा क्या, नहीं, उसका झुकाव किसकी तरफ होगा, ज़्यादा वाला 120 की तरफ। तो थोड़ा अंदाज से ऐसा दिखा लीजिए, इसको क्या बोल लीजिए, भी ए, क्या बोल लीजिए, भी ए ना रिजल्टेंट है भाई, कि नहीं। अब इसका तो डायरेक्शन आपको पता है नहीं, अपने मन से एंगल क्या ले ले, किसके साथ, और यदि हम y के साथ लेते तो सही रहता है या गलत रहता है, वेक्टर का एंगल, वेक्टर का डायरेक्शन मतलब उसका एंगल, एंगल किसके साथ, किसी के साथ, x के साथ या y के साथ, किसी के भी साथ। तो ये आप थीटा लिए हो, आप उधर भी थीटा ले सकते थे y के साथ, कि नहीं ले सकते। भी ए का कौन सा कंपोनेंट लेना है, तो भी ए एक्स के साथ कितना बनाया है, थीटा, तो भी ए का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा भी ए कॉस माइनस भी डब्लू का एक्स कंपोनेंट कितना है 50, या -50 इधर आया तो +50, यहाँ से इक्वेशन आया भी ए कॉस थीटा कितना के इक्वल 50 के, क्या बोलेंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब इसी इक्वेशन 1 का कौन सा कंपोनेंट, टेकिंग y कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में LHS में क्या है, वेक्टर भी ए डब्लू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, कि नहीं, और वह किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ मतलब पॉजिटिव वाई, और कंपोनेंट भी क्या ले रहे हो, वाई ही, तो जो भी उसका मैग्नीट्यूड है कितना था 120। उसके बाद क्या है, वेक्टर भी ए, वेक्टर भी ए कहाँ दिख रहा है, यहाँ, इसका कौन सा कंपोनेंट, वाई, तो वाई के साथ एंगल कितना बनाया है 90 माइनस थीटा, एक से थीटा तो वाई के साथ है, तो भी ए का वाई कंपोनेंट कितना है, भी ए कॉस 90 माइनस थीटा पहले बोलिए, तब उसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो भी ए साइन थीटा, भी ए क्या माइनस भी डब्लू माइनस भी डब्लू का कौन सा कंपोनेंट, भी डब्लू पूरा का पूरा एक्स पे है, तो वाई क्या आएगा, लिखने की जरूरत, सेकेंड इक्वेशन क्या आ गया, भी ए साइन थीटा इक्वस टू, सेकेंड नहीं, इसको इक्वेशन क्या कीजिएगा, डिवाइड, किस में किसे, मतलब थर्ड में, सेकेंड से कर लीजिए, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, 3 में भी ए साइन थीटा और 2 में भी ए, दोनों का भी ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, और उधर है 120, इधर है 50, 120 और इधर क्या है 50, तो 12/5 बचेगा, क्या बचेगा, डायरेक्ट लिखते हैं, टेन थीटा कितना आया 12/5, टेन थीटा कितना आया, आपसे पूछा गया है वेक्टर भी है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो अर्थ तो स्टेशनरी है, यदि वह लिखा था पुरुषोत्तम भी ए वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यदि आप उसको ब्रेक कीजिएगा वेक्टर फॉर्म में, तो भी ए माइनस भी ई, कि नहीं, भी ई तो 0, तो भी वेक्टर भी ए ई इक्वस टू वेक्टर भी ए, दोनों तरफ मॉड ले लीजिए, तो भी ए ई का मैग्नीट्यूड भी ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होगा, होगा या नहीं होगा। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में कुछ भी पूछा जाए तो उसको रिलेटिव के फॉर्म में ना लिखना ही ज़्यादा सही है, एक्चुअल लिखिएगी नहीं। तो आपसे भी ए पूछा, क्या पूछा, भी ए कैसे निकालेंगे, कुछ देर के लिए मान लीजिए साइन थीटा कितना 12/5, आपको निकालना क्या है, भी ए निकालना है, इसका वैल्यू इसको क्या बोले हो कितना, और निकालना क्या है, कैसे निकालेंगे, साइन थीटा यदि 12/5 हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे,
कि इस साइन थीटा के वैल्यू को उठा करके इक्वेशन थर्ड में डाल देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर आप साइन थीटा डाल लेते तो यह तो साइन थीटा अब नोन है ही, यह भी नोन है, भी आता है या नहीं आता है। आगे सुन, यह tan थीटा ना हो करके cos थीटा होता, क्या होता है, और निकालना क्या है, क्या करते उसको, सेकेंड इक्वेशन में उसका वैल्यू डाल देते हैं, वहाँ से भी आता है या नहीं आता है। अब यह बेचारा ना साइन थीटा है ना cos थीटा है, और हमको निकालना है भी है, क्या करेंगे बताइए। tan नोन है, tan तो वहाँ से साइन भी नोन होगा, कॉस भी नोन होगा, कॉट भी नोन होगा, कॉसेक सेक जितना है छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नोन होना है कि नहीं होना है। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए, और फॉर्म क्या करना है, वो मन ही मन फॉर्म हो जाएगा। और वहाँ से क्या निकाल लीजिए, या तो साइन थीटा का वैल्यू, नहीं तो साइन यदि निकालना है तो उस साइन का वैल्यू इक्वेशन 3 में इक्वेशन, और यदि कॉस निकालना है इक्वेशन सेकेंड में डालिए, वहाँ से भी आएगा कि नहीं आएगा। बुझा या नहीं बुझा। और ऐसे भी आपको पता चलना चाहिए था, और इसी को गहराई से अब समझ। फर्स्ट इक्वेशन जो है, सेकेंड सॉरी, भी ए कॉस थीटा इक्वस टू 50, अननोन कितना, दो, भी ए भी और थीटा अननोन है तो कॉस थीटा अननोन। और थर्ड इक्वेशन में कितना अननोन, दो अननोन, भी है और क्या अननोन है। तो इक्वेशन 2 और 3 मिला ले तो कितना अननोन, दो ही अननोन होगा। बाबा आपका यदि थीटा नॉन हो, क्या नॉन हो, तो फिर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों नहीं पता चलता है क्या। थीटा यदि 30 हो तो साइन 30 भी पता होगा, कॉस 30 भी। तो अननोन केवल आप थीटा को लीजिएगा, ना कि साइन और कॉस के टर्म को। तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में कितना अननोन, थर्ड में दो, तो टोटल अननोन कितना, इक्वेशन कितना, दो। तो जब भी सॉल्व करेंगे तो दोनों अननोन का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। जिसमें पहला अननोन थीटा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। भाई यदि tan थीटा नोन है तो थीटा भी आप चाहिए तो इनवर्स के फॉर्म में, जिसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं। और जैसे ही दो अननोन में से एक अननोन आ जाता है तो इसका वैल्यू उठा करके पुट कर लेते हैं। लेकिन इक्वेशन 2 जो है वह tan में नहीं है, और यह भी 3 भी tan में नहीं है। तो यह जो नोन आया है, इसके हेल्प से आप नोन पे जाइए, किस पे, या तो साइन पे नहीं तो कॉस पे, और उसको डालिए, फिर आएगा भी का वैल्यू, आएगा या नहीं आएगा। बगल में जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, tan होता है परपेंडिकुलर बाई, किसको थीटा मान ले, इसको, हाँ सबसे अच्छा यही रहता है, इसको भी मान सकते हो लेकिन इसी को लेना। थीटा के सामने परपेंडिकुलर 12, रूट अंडर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 169 का रूट 13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ से साइन थीटा निकाल लीजिए, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस तो 12/3, और इसको उठा करके इक्वेशन कहाँ डालिए 3 में, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड भी ए इंटू साइन थीटा कितना 12 कितना के इक्वल, यह 12 से यह 120, 10 टाइम्स यहाँ से भी आ गया, सब किलोमीटर पर आवर, तो यह भी आएगा या नहीं आएगा। समझ में आई बात क्या। अब क्या रहा डायरेक्शन, अब क्या रहा डायरेक्शन, भी का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए तो चाहे साइन इनवर्स, चाहे साइन इनवर्स, या तो tan इनवर्स है, नहीं तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 12/5, ठीक है क्या। मोबाइल निकालिए, कर चुके हो, चलिए तो यह हो गया। 3 दे रहा है एग्जैक्ट, बोलना ले 38 डिग्री, डिग्री विद
कौन सा एक्सिस? थीटा इज विथ एक्स एक्सिस मतलब विद ईस्ट कि नहीं? एंगल दिया है ईस्ट ऑफ, मतलब किसके साथ? हाँ किसके साथ? बट हम कह रहे हैं किसके साथ? 90 - 3 किसके साथ? नॉर्थ के साथ। यह बना किसके साथ? ईस्ट के साथ। 90 में से इसको माइनस कर, तो इसी में से 90 माइनस करना ना, खाली नेगेटिव में आएगा। 62 अप्रोक्स में कितना दिया है? 22.5 दिया है, तो अपना एंगल और उसका एंगल है कि नहीं है? समझ पाए क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का पता चला ना, तरीका भी पता चला ना। अब चलिए, आपको बोला गया था कि इसको पहले तो हम सॉल्व करते हैं जैसा अभी तक करते आए हैं। कैसे करते आए हैं? रिलेटिव का अभी तक कैसे सॉल्व करते आए हैं? रिलेटिव का इक्वेशन लिखेंगे, एक बार उस इक्वेशन का और एक बार उसका वाई कंपोनेंट, और वही तो करके दिखाएं कि नहीं? लेकिन कई बार होगा ना, आपको क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए और यदि लगे कि इजीली हो रहा है तो क्यों वह करने जाएंगे। तो देखिए, पहले तो डायरेक्शन बना लीजिए, ईस्ट साउथ और नॉर्थ। इधर कौन था? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितना? 120 किलोमीटर पर आवर। और इधर क्या था? वेलोसिटी ऑफ विंड था कितना? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर बीच से कौन पास किया था? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, यही ना। और आपसे यही भी ये पूछा था। क्या पूछा था? सबसे पहले क्या कर लीजिए? रिलेटिव का इक्वेशन लिख लीजिए, ई वेक्टर भी इक्वल्स टू वी डब्ल्यू, ऐसा ही ना। देखिए, इसका मैग्नीट्यूड दिया है क्या? इसका मैग्नीट्यूड दिया है क्या? तो 3 में से कितना का मैग्नीट्यूड दे दिया? तीसरा का निकालना है, तीसरा का। तो जिसको निकालना है उसको क्या कर ले? अकेले कर ले। उसको क्या कर ले? इसको इधर ला करके प्लस में ऐड होगा, तो वेक्टर भी ये क्या हो जाएगा? वेक्टर भी। इसका मैग्नीट्यूड है क्या पता है? इसका भी। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों तरफ मॉड लेंगे, मॉड लेते ही यह क्या बन जाएगा? और इसको पहले ऐसे ही छोड़िए, वेक्टर भी ए डब्ल्यू प्लस, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड क्या होता है? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और थीटा किसके किसके बीच का एंगल? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90। और जब भी 90 हो तो √100 के, तो √100 भी ए डब्ल्यू का प्लस कि नहीं? पुरुषोत्तम इधर वेक्टर नहीं होगा, या स्केलर, तो इधर भी √100 120 का प्लस 50 का कितना? यह 12 रहता और यह 5 रहता था। 1 44 और 25, 1 69, 1 1 0 दोनों में है, तो 1 30 किलोमीटर बराबर होगा या नहीं होगा? मैग्नीट्यूड डायरेक्ट आ गया, मैग्नीट्यूड। और जब भी दो वेक्टर 1 और 1 2 कितना पे हो? 90। और रिजल्टेंट का हम इसके साथ एंगल अल्फा बोले, रिजल्टेंट का इसके साथ एंगल, तो tan अल्फा इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। आंसर में तो आप देख ही रहे हो, एंगल किसके साथ लिया है? नॉर्थ के साथ। तो यहाँ पर tan अल्फा क्या लिख लीजिए? एक्स कंपोनेंट बाई जिसके साथ एंगल लेते हैं वह हमेशा वह नीचे, तो ऊपर कौन नीचे कौन? अल्फा कितना है? किसके साथ? विथ नॉर्थ। चेक कर, अप्रॉक्स 22.5 जैसा। समझ पाया नहीं? डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के साथ बना रहा है, तो जिसके साथ बनाता है वह कहाँ जाता है? बाद में। और यह जो एंगल है वह किसके किसके बीच है? ईस्ट और नॉर्थ। और बनाया किसके साथ? नॉर्थ के साथ। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं? ईस्ट ऑफ, कि नहीं लिख सकते? दोनों तरीका क्लियर हुआ क्या? तो जब भी भाई इस 3 में से कोई भी 2 का मैग्नीट्यूड देते, 2 का, मान लीजिए यहाँ पे
इसका और इसी का मैग्नीट्यूड देता और इसका पूछता, तो सीधा दोनों तरफ क्या कर लेते, मॉड लगा लेते, दोनों का मैग्नीट्यूड पता ही है, बीच का एंगल पता है, रिजल्टेंट लेते, वह जल्दी हो जाता कि नहीं हो जाता। और ना तो हम आपको जनरल तरीका जो बताए हैं रिलेटिव का, इक्वेशन लिख करके एक बार एक्स कंपोनेंट और एक बार वहाँ से भी आएगा, आएगा या नहीं आएगा।